आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विराम का अर्थ। विराम का अर्थ है रुकना अथवा ठहराव। भाषा द्वारा जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तो एक विचार के कुछ अंश को प्रकट करने के पश्चात हम थोड़ा सा रुकते हैं, इसे ही विराम कहते हैं। लिखते हुए विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न, विस्मय, हर्ष आदि प्रकट करने के लिए भी वाक्यों या शब्दों के अंत में चिन्ह लगाए जाते हैं। यूं सभी चिन्ह विराम चिन्ह कहे जाते हैं। विराम चिन्ह को लगाने से वाक्य का आशय स्पष्ट हो जाता है। लेख की स्पष्टता और अर्थ सौंदर्य के लिए विद्वानों ने कुछ विराम चिन्ह निश्चित किए हैं। हिंदी में इन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। आज इनमें से कुछ एक विराम चिन्हों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्प विराम की। पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर ठहरना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। दूसरा, एक ही तरह के कई शब्द अथवा वाक्यांश जब साथ साथ आ जाएं और उनके बीच कोई संबंध बोधक यानी योजक शब्द न हो तो प्रत्येक के आगे अल्प विराम लगाया जाता है। तीसरा, नित्य संबंधी शब्दों के जोड़ का दूसरा शब्द लुप्त रहे तो वहां भी अल्प विराम होता है। जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 भाई थे। दूसरा, वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है। अब बात करेंगे अर्ध विराम की। अर्ध विराम का चिन्ह वहां लगाया जाता है जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहरना हो। जैसे चंद्र उदय हुआ, तारे चमकने लगे, लोग सोने की तैयारियां करने लगे और मैं अपनी पुस्तक बंद कर पलंग पर लेट गया। दूसरा, यदि खंड वाक्य का आरंभ वरन, पर, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, तो भी आदि शब्दों से ही तो उसके पहले अर्ध विराम आता है। जैसे मैं आता तो सही पर माताजी ने आने ही नहीं दिया। अब बात करेंगे पूर्ण विराम की। जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे हरि ने रामायण समाप्त कर ली है। अब जानेंगे प्रश्न बोधक के बारे में। प्रश्न बोधक प्रश्न का बोध कराता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जैसे नरेंद्र आजकल किस कक्षा में पढ़ता है। अब जानेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में। विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द आते हैं उनके आगे ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह, हाय, अरे, नीच, छी आदि। अब जानेंगे योजक चिन्ह के बारे में। समस्त यानी समास वाले शब्दों में प्रायः इस चिन्ह को लगाया जाता है। ये चिन्ह इस बात को बताता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिले हुए हैं। जैसे 10-5, माता पिता, संसार सागर, रात दिन। अंत में बात करेंगे उद्धरण चिन्ह की। दूसरे की उक्ति को जहां बिना किसी परिवर्तन के उतारा जाए वहां यह चिन्ह लगाया जाता है और इससे पूर्व अल्प विराम लगता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उम्मीद है आपको यह विषय समझ आया होगा। अब चाहेंगे आपसे आज्ञा। नमस्कार।